दाता गानी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी का मुरीद था। 4 दिन पीर साहब के पास आया तो बाद में खुद पीर बन गया। वो हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला ने देखा आ नहीं रहा, मुरीद औलाद होते हैं, उनसे प्यार होता है, उनको अहमियत दी जाती है और बाद में गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। अहमियत दी गई यार नजर नहीं आ रहा, आपने सोचा शायद बीमार हो गया है। हज़रत जुनैद बगदादी खुद घर तशरीफ ले गए। हज़रत जुनैद बगदादी जिनका वलियों में इस तरह मकाम है जिस तरह हज़रत जिब्रील अमीन का फरिश्तों में मकाम है, इतना बड़ा, चल के घर गए और जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता जी वालेकुम सलाम। कहता आता क्यों नहीं? तो मुझे बाप की जरूरत ही नहीं, मैं अब खुद बड़ा परहेजगार हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी को अपना बड़ा मानूं, मैं खुद बड़ा परहेजगार हूँ। फरमाया हुआ क्या? कहने लगा जी रात जब मैं सोता हूँ तो 2 फरिश्ते आते हैं, मुझे बुराक पे बिठाते हैं और जन्नत की सैर कराते हैं, बुराक पे बिठाते हैं और अल्लाह अकबर जन्नत की सैर कराते हैं। मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, देखो तो सही आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। और रायपुरी कहने लगे वो पत्थर जिनको सिखाई थी कुव्वते गोयाई हमने, वो जब बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े, बोलने लगे तो वो हम पर ही बरस पड़े। कहने लगा जी अब तो मैं अल्लाह खैर करे बड़ा ऊंचा उड़ रहा हूँ, आप कभी गए जन्नत में? आप मुस्कुरा पड़े। तो मानने लगे बेलिया आज जब जन्नत में जाए तो जरा अल्लाह हौला वला कुव्वता भी पढ़ लेना, आज जब जन्नत में जाए तो जरा वो भी। वो कहने लगा चलो ठीक है पढ़ लूंगा। उठ के मिला भी नहीं, हजरत वापस आ गए। रात को ख्वाब भाई जन्नत में जाने लगा तो ख्याल आया जनाब जुनैद बगदादी ने कहा था पढ़ ही लूं, पढ़ने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आंख खुली तो रूढ़ी के ढेर पे बैठा था, रूढ़ी के ढेर पे बैठा था। वो जो भाग रहे थे उनसे पूछने लगा मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो ख्वाब में? वो कहने लगे शैतान के मुख्तलिफ रूप थे, तू असल में हजरत जुनैद के पास ज्यादा आने जाने लगा था तो तू अल्लाह के करीब होने लगा था, तो हमने चक्कर चला के तुझे वहां से रोका, तू बेवकूफ समझ नहीं आई। अब रोने लगा जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, हाजिरी दूं तो किस मुंह से दूं, अब मैं कैसे जाऊं उसकी बारगाह नाज तक, किस तरह हाजिरी दूं? गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हजरत जुनैद ने आंख उठाई और मुस्कुराए। फरमाया मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लाहौल तो पढ़ लेना। फरमाया आ जा, अल्लाह वालों के दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, रब करीम के बंदों के दरवाजे तुम ही बंद करते हो, दिल का दरवाजा जब भी करते हो। यहाँ तो दरवाजा कोई काबिल तो हो, हम शान नहीं देते, मांगने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। तू आ तो सही, तू देख तो सही, आज भी बड़ी खानकाहें आबाद हैं, बड़े अल्लाह के बंदे, बड़े अल्लाह के बंदे जो बड़े तरीके से लोगों को कायल करने वाले, समझाने वाले, लेकिन हम किसी के साथ इस्लाह का ताल्लुक कायम करने को तैयार, ये वाला सरमाया हम इकट्ठा ही नहीं करते। हम खुद बड़े हैं, हालांकि बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा नहीं होता, वो कभी भी बड़ा। तो ये सोबतें, किसी ने महमूद गजनवी से कहा था तू बड़े अदल करता है, तो कहने लगे इसलिए कि मैंने हजरत अबुल हसन खरकानी की ड्यूटी की है, मैंने एक अल्लाह के बंदे की, उसने मेरा दिल साफ कर दिया। कहने लगे हजरत अबुल हसन खरकानी को मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा बाबा जी मिलना है, तो बाबा जी कहने लगे तेनू काम में कि मैनू अजकल का मौलवी मेरी तरह का होंगे तो आंदा चलो फोटो तो आएगी ना एमपीए साहब में जाना चाहिए, छेती करो, बाकी काम छो सारे, पहले उत्थे हाजिरी दईए कि कज़ा ना हो जाए, अल्लाह खैर फरमाए। तो कहा अब बादशाह वक्त महमूद गजनवी कहने लगा हज़रत अबुल हसन खरकानी से मिलना है, तो फरमाने लगे काम दिया कि मुझे, कहने लगा जी मुझे, तो फरमाने लगे आजा मिलना है, तो मेरा क्या काम है तेरे पास? वो कहने लगा आपको पता नहीं मैं उलिल अमर हूं, बादशाह वक्त अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम। तो आप फरमाने लगे मेरी अभी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही पूरी नहीं हुई, इससे आगे गुजरूंगा तो कोई और बात होगी ना। खैर मजबूर हो गया अबुल हसन खरकानी, तवज्जो है आप हजरात की, कहते हैं हजरत की मुझे मजबूर कर दिया तो मैं खुद गया मिलने। जब मैं मिलने हाजिर हुआ ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बाबे का ख्याल है कि मैं कंजूस बादशाह हूँ। मैंने जब दिए ना मोटे नजराने और जब मैंने हीरे जवाहरात मुसल्ले के नीचे छोड़े और चमक आंखों तक आई तो बाबा जी उठ के मिले ही मिले। बड़ी ताकत होती है इन माल में, सरमाए में, लेकिन कहते हैं जब मैं अंदर गया तो बाबा जी ने मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया। मैंने एक हाथ आगे किया तो बाबा जी ने भी एक ही किया, दूसरा किया तो फिर उन्होंने दूसरा किया। कहते मैं बैठ गया, उन्होंने ना मेरी तवाज़ो की, एक रोटी मेरे हाथ में दी, कई दिनों की खुश्क रोटी, और एक पानी का गिलास दिया। कहते मैं चबाने लगा ना तो मेरे गले में फंस गई। बादशाह नादत मिजाज होते, तवज्जो है हजरात की। कहते अब मैंने क्या किया, वो रोटी तो ना खाई गई तो मैंने ना थोड़ी सी अशरफियाँ मसल्ले के नीचे रखी। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी कहने लगे इधर देखिएगा, फरमाने लगे और तूने मेरी रोटी क्यों नहीं खाई? कहने लगा जी गले में फंस गई है। आप मुसल्ला उठा के कहने लगे ये दौलत भी ले जा, ये भी दरवेशों के गले में फंस जाती है, इसको ले जा उठा के, ये भी फंस जाती है, हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, नीचे ले जा। वो कहता जब मैंने उठाई तो मुझे समझ आ गई ये वो वाला सूफी नहीं, ये अल्लाह वाला सूफी है, ये रब रब करने वाला सूफी है, इसकी नजर मेरी जेब पे नहीं, इसकी नजर तो मेरे दिल पे। फरमाने लगे अब जब मेरे दिल की सफाई हो गई ना, तवज्जो है अब रात की, जब सफाई हो गई ना दिल की, मैंने कहा नहीं ये अल्लाह वाले। तो कहते मैं उठा तो हज़रत अबुल हसन खरकानी भी खड़े हो गए और मुझे बाहर सवारी तक छोड़ने आए। कहते जब सवारी तक आए तो मैंने कहा कि हुजूर आती दफा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो मानने लगे जब तू आया था तो अल्लाह वालों के बारे में बुरा गुमान लेके आया था,
اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے. اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, یہ جو صحبت صلحاء ہے یہ ریگ مال کا کام کرتی ہے, یہ باطن کو روشن کرتی ہے, یہ نکھار پیدا کرتی ہے. لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس, دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں, میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا, کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں. تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں. ان کو پروٹوکول, جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے, اس لیے کہیں جانا ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی. ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ. ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا, خانقاہ پہ جائیے, اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے, جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی, اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ ہی نہیں لگتا, ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں. ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں, جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے, وہ سنت و شریعت کی پابندی کراتا ہے, وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے. لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا ہے. اس جگہ شریعت کی پاسداری, ہم تو کچی بات ہی نہیں کرتے, بالکل کوئی لہت اللہ نہیں, کچی بالکل نہیں, 100% نہیں. باب آنگے تو حل کہتے ہیں, جو شریعت کا باغی ہے ہم اس کے باغی ہیں, ہم اس کے بولیے, ہم اس کے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا پچھلی باری, کہندا جی ایک بابا ہے نیچرل تے, اے بابا اپنے آپ سجدے پہ کراندہ ہے, تے میں کہ بابا انہاں نوں آکھو تسی رکھ لو, اساں دا کی کرنا ہے.